ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार किसानों को सब्सिडी देने पर विचार कर रही है। सरकार प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के प्रमाणन की व्यवस्था कर 3 साल तक क्षतिपूर्ति के लिए उनके खातों में पैसा भेजेगी। लखनऊ में प्राकृतिक खेती को लेकर आज आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती से न तो उत्पादन कम होगा और न ही भंडारण में कमी आएगी। उन्होंने प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को जागरूक करने पर जोर देते हुए कहा कि एक व्यापक जागरूकता का अभियान, किसानों के बीच जो सच्चाई है, जो तथ्य है, वो सारे देश के किसानों के सामने रखने के लिए हम कम से कम 1 करोड़ किसानों तक जिनको प्राकृतिक खेती की विशेषता है और आज की समस्या उससे अवगत कराएंगे। हम कोशिश करेंगे उनमें से कन्वेंस होकर कम से कम 18 लाख किसान ऐसे निकले जो प्राकृतिक खेती करने का संकल्प लें। कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि कार्य में अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि अधिक फर्टिलाइजर के इस्तेमाल का कारण ही आज कैंसर ट्रेन चलाने की नौबत आ गई है। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में प्राकृतिक खेती के विज्ञान पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रासायनिक खादों के रूप में धीमा जहर हमारी धमनियों में घुस रहा है। सीएम योगी ने इस बात पर जोर दिया कि हमें बीज से लेकर बाजार तक कृषि उत्पादों के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखना होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि प्रदेश में जल्द ही एक कृषि विश्वविद्यालय को प्राकृतिक खेती के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। एक व्यक्ति ने लखनऊ के अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि रेल ट्रैक साफ करते समय ट्रेन के वैगन कोच से एक और शव बरामद किया गया। 2 अन्य घायलों की हालत गंभीर है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार कल दोपहर चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही 15904 एक्सप्रेस ट्रेन के 21 डिब्बे पटरी से उतर जाने के कारण 30 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद लखनऊ गुवाहाटी मुख्य रेल मार्ग की बहाली का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस बीच ट्रेनों को मनकापुर, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ रूट से डायवर्ट किया गया है। प्रदेश में कल एक दिन में 36 करोड़ 50 लाख से अधिक पौधरोपण कर सरकार एक नया कीर्तिमान बनाने की तैयारी कर रही है। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान के नारे से शुरू होने वाले पौधरोपण का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ के अकबर नगर क्षेत्र में करेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधि अपने अपने जिलों में पौधरोपण अभियान का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान सभी लोगों से किया है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में शामिल सभी परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम कल दोपहर 12 बजे तक केंद्रवार और शहरवार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की वेबसाइट पर जारी होने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने कल नीट से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस संबंध में एनटीए को आदेशित किया था। मेडिकल प्रवेश परीक्षा से जुड़ी लगभग 40 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। वाहन के विंड स्क्रीन पर जानबूझकर फास्टैग नहीं लगाने वाले वाहनों से दुगना शुल्क वसूला जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने इस संबंध में जारी दिशा निर्देश में कहा है कि विंड स्क्रीन पर जानबूझकर फास्टैग नहीं लगाने से टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है। इससे अन्य वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रियल एस्टेट के क्षेत्र में खरीदारों को भ्रामक विज्ञापनों के धोखे से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा ने महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत रेरा की तरफ से रियल एस्टेट की पंजीकृत परियोजनाओं को एक विशिष्ट QR कोड प्रदान किया गया है। इस किसी भी परियोजना में निवेश के लिए इच्छुक व्यक्ति अपने मोबाइल फोन से इस कोड को स्कैन कर रेरा के पोर्टल से परियोजना तथा प्रमोटर से संबंधित सभी जानकारियां आसानी से प्राप्त कर सकता है। रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा है कि खरीदार रियल एस्टेट के विज्ञापनों में प्रकाशित विवरणों की सत्यता परख कर ही खरीदारी सुनिश्चित करें। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति में सुधार आया है। हालांकि अभी भी लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, शाहजहांपुर, बाराबंकी, सिद्धार्थनगर, बलिया, गोरखपुर, हरदोई, अयोध्या,
बदायूं, देवरिया, उन्नाव और महाराजगंज जिलों के 1600 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर घटा है, फिर भी वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती और गोंडा में कुआनो खतरे के जलस्तर से ऊपर बह रही है। राहत आयुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी फ्लड बटालियन तैनात हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में प्रशासन द्वारा राहत सामग्री बांटी जा रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।